श्याम नाम का एक लड़का था। वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। उस लड़की का नाम रिया था। श्याम के घर वाले उस लड़की से शादी करवाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो लड़की श्याम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात, उसके घर वाले लव मैरिज करने के बिल्कुल ही खिलाफ थे। उसके घर वालों ने श्याम के लिए लड़की देखना शुरू किया ताकि उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए और वो रिया को भूल जाए। लेकिन श्याम ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से ही करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। श्याम के इस बात को सुनकर घर वाले बहुत नाराज हुए। उन्होंने श्याम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम नहीं माना। श्याम के फैसले के आगे सबको झुकना ही पड़ा और न चाहते हुए भी घर वालों ने श्याम की शादी रिया से करा दी। शादी के बाद ही श्याम की माँ रिया को बहुत परेशान करने लगी, क्योंकि वो उनकी मनपसंद बहू नहीं थी और ना ही वो दहेज लाई थी। श्याम ने जिद करके रिया से शादी की थी और इसका बदला वो रिया से लेती थी। वो रिया को दिन रात तंग करती थी, उसे ताना मारती थी। घर में कुछ भी बुरा हो जाए, अशुभ हो जाए, श्याम के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो वो हर चीज़ का दोष रिया पर मढ़ देती थी। वो कहती थी कि रिया के अंदर कोई दोष है, ये हमारे घर के लिए अशुभ है, इसी की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानियां आ रही हैं। रिया इन बातों को इग्नोर करती थी, क्योंकि रिया एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसे लगता था जैसे माँ बाप हैं वैसे ही अगर सास ने डांट दिया तो क्या हुआ। उसके इग्नोर करने के बावजूद श्याम की माँ ने हद कर दी थी। वो उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी थी कि रिया अब बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। श्याम भी अपने माँ की कड़वी बातें सुनता रहता था जो वो रिया से कहती थी, पर वो इग्नोर करता था, माँ को पलट के जवाब नहीं देता था। कुछ दिन बीते, इसके बाद अचानक श्याम की उसके ऑफिस में प्रमोशन हो गई, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। श्याम घर आया और उसने मिठाई का डब्बा और अपनी सैलरी रिया के हाथों में रख दी। माँ वहीं खड़े ये सब देख रही थी। ये सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया कि माँ होकर मैं यहीं खड़ी हूँ, उसने मुझे अपनी सैलरी नहीं दी, ना ही मुझे खुशखबरी दी। वो सीधे रिया के पास गया और उसे ही खुशखबरी सुनाई और मिठाई खिलाई। श्याम की माँ ने भड़कते हुए गुस्से में श्याम से कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझे आकर सबसे पहले खुशखबरी सुनानी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक करके मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज तुम तरक्की कर रहे हो, पर कामयाब होने पर तुमने सबसे पहले अपनी पत्नी को चुना, उसके पास गए, मेरे पास नहीं आए, मुझे अपनी कामयाबी का श्रेय नहीं दिया, अपनी पत्नी को ही सारा श्रेय दिया। ये सब सुनकर श्याम ने कहा, माँ आप हमेशा कहती रहती हो ना कि घर में जो भी कलह कलेश हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो सब रिया की वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा जब सब कुछ रिया की वजह से ही होता है तो मेरी तरक्की भी रिया की वजह से ही हुई होगी। इसलिए मैं आपके पास ना आकर सीधे रिया के पास गया और रिया को ही मिठाई खिलाई और उसे ही अपनी कामयाबी का श्रेय भी दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? माँ ये सब सुनकर समझ चुकी थी कि श्याम उन्हें क्या समझाना चाहता है। श्याम की बातें सुनकर श्याम की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। रिया ने यह सब सुनकर श्याम से कहा कि क्या आप भी यही समझते हैं कि घर में जो भी बुरा हो रहा है, आपके साथ जो भी बुरा होता है वो सब मेरी वजह से होता है? तब श्याम ने रिया से कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस माँ को ये समझाना चाहता हूँ कि वो जिन अंधविश्वासों में जी रही है, वो तुमसे जिस बात से नफरत करती है, वो वजह ही गलत है। किसी भी शुभ अशुभ के लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं होता, और अगर वो मानती हैं कि इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो तो उनको यह भी मानना पड़ेगा कि हर शुभ काम के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। माँ श्याम की ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर माँ को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि श्याम उन्हें क्या समझाना चाहता है। इसके बाद श्याम की माँ ने रिया से माफ़ी मांगी और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक बुरा करती रही, तुम्हें सताती रही, पर तुमने मुझे पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। श्याम ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। ये सब मेरी ही गलतफहमी थी, मेरी ही नफ़रत थी जो मैं तुम्हें इतना सता रही थी, पर आज श्याम की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारी वजह से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बस मैंने ही हर बुरी चीज़ को तुमसे जोड़ दिया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि अच्छा बुरा सब हमारे किस्मत के हाथ में होता है,
किसी बहू के हाथ में नहीं। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। अब वह तीनों खुशी खुशी परिवार में एक साथ रहने लगे और उनके परिवार में कोई कलह कलेश भी नहीं रहा। श्याम की माँ अब रिया को अपनी बेटी की तरह रखने लगी और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं।